फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में या तो नेचुरल पर्सनल होगा या आर्टिफिशियल पर्सनल होगा या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि नेचुरल पर्सन कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल कौन सा है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन सा है। आपको बस पर्सनल अकाउंट याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं, यही हमें आगे काम में आएगा। ऐसे ही इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, रियल इम्पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल में फर्दर टेंजिबल रियल एंड इनटेंजिबल रियल, और नॉमिनल में आते हैं लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और इसमें आता है इनकम एंड गेंस। तो आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या है, और तीसरा आपको ये याद होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। ये तीन आपको पता होना चाहिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो देखिए हम समझते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने बात करी थी जैसे कि नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल क्या होता है, मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड के क्रिएशन जो है उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, नेचुरल पर्सनल। जैसे सपोज मैं हूँ, आप हुए, मोहन हुआ, राधा हुई, राम हुआ, ये सब लोग हैं, ये सब पर्सन्स हैं जो कि हैं क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इनके जो भी अकाउंट होंगे, जैसे मोहन का अकाउंट, राम का अकाउंट, इनको किस कैटेगरी में रखेंगे हम, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल में भी कौन सी कैटेगरी होगी, नेचुरल पर्सनल। आपको नेचुरल पर्सनल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कैटेगरी है। बस पर्सनल अकाउंट में आएगा राम का अकाउंट, राधा का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट। तो जो भी पर्सन से बिलोंग कर रहा हो वो सबके अकाउंट किस में डाल देंगे हम, नेचुरल पर्सनल या फिर पर्सनल में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। इसमें कौन आता है, अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन और कंपनीज अकाउंट, और एनी फर्म्स अकाउंट और एनी क्लब्स अकाउंट। कोई भी ऐसे अकाउंट जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ के हों, इंस्टीट्यूशन के हों, या कंपनीज़ के हों, या कोई फर्म के हों, या क्लब के हों, उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल। क्योंकि ये एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन ही है, दे आर नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड। सपोज टाटा आयरन एंड स्टील, ये एक कंपनी है, तो इसका जो अकाउंट होगा वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल में कौन सी कैटेगरी, आर्टिफिशियल पर्सनल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में चाहे आपका ये वाला एग्जाम्पल हो, चाहे ये वाला हो, चाहे जो आगे पढ़ोगे ये वाला हो, ये तीनों आपको पूछे जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट। तो ये समझ में आपको, कोई सी भी कंपनी का अकाउंट हो या क्लब का या फर्म का, ये सब अकाउंट को किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नाम से ही पता पड़ रहा है, रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच आर ऑफ सेम नेचर। ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कैसे हैं, सेम नेचर के। सपोज 15 लोग हैं या 20 लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, जिनकी सैलरी क्या है अभी तक आउटस्टैंडिंग। तो इन सबको मैंने एक ग्रुप बना के एक अकाउंट नाम दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उस कैटेगरी में इन 15 लोगों को मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं और इनमें सब में क्या है, कॉमन नेचर है, सेम नेचर है। क्या नेचर है कॉमन है इनके बीच में, कि इन सबकी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक ड्यू है। ऐसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग, सपोज 20 लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेंट नहीं दिया है, इन सबको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ये 20 लोग को मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में रख दिया, इन सबका रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, अभी तक ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। चलिए अब देख लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल का मतलब ही होता है विच कैन बी सीन, टच्ड और फिजिकली फेल्ट, जिसको हम देख सकें, छू सकें, फिजिकली फील कर सकें। और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिनको ना ही देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही फिजिकली फील कर सकते हैं। टेंजिबल में एग्जाम्पल क्या आएगा, सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, इन सब चीज़ों को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको कोई पूछे लैंड अकाउंट, तो लैंड किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट। बिल्डिंग किस कैटेगरी में आएगी, रियल अकाउंट। फर्नीचर किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट। ऐसे ही
इनटेंजिबल अकाउंट विच कैन नॉट बी सीन, इसका एग्जाम्पल होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल हमारा एसेट है, पर ना हम उसको मतलब छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। ऐसे पेटेंट राइट्स होता है, सिमिलरली ट्रेडमार्क्स होता है, ये सब भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो रियल अकाउंट, इसका कंक्लूजन ये है कि रियल अकाउंट में आपको बस ये याद रखना है कि रियल अकाउंट में आते हैं हमारे एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हों चाहे वो इनटेंजिबल हों, वो सब किस में आएंगे, आपके रियल अकाउंट में। तो जब भी कोई भी एसेट की बात हुई तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है, इट इज़ अ रियल अकाउंट। जैसे लैंड हमारा एसेट है, वो रियल अकाउंट है। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट है। गुडविल हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है। हमारा ट्रेडमार्क जो होता है एसेट होता है, वो भी क्या है, रियल अकाउंट है। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंस और लॉस, या फिर इनकम और गेन। या तो हम बात करें एक्सपेंस या लॉस की, या फिर इनकम और गेन की, तो वो किस अकाउंट के अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे बात करते हैं परचेज अकाउंट, हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जहाँ पे भी हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही रिपेयर्स, जब कुछ चीज़ की रिपेयरिंग कराते हैं, रिपेयर अकाउंट क्रिएट होता है, तो रिपेयर अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, वो भी हमारा एक्सपेंस है। कमीशन पेड, किसी को कमीशन देते हैं हम, तो वो भी क्या है, हमारा एक तरह से खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस या लॉस हुआ तो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। या फिर कुछ इनकम जनरेट हुई या गेन हुआ तो भी किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, कोई चीज़ हम बेचते हैं तो हम कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं, हम हमारे पास कोई ना कोई इनकम आती है, तो इनकम आती है, इनकम जनरेट हुई, गेन हुआ, तो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को हमने पैसे दे रखे हैं, सपोज ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, तो वो हमको हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहा है उस चीज़ का, तो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमारी इनकम जनरेट कर रहा है, हमारा एक तरह से गेन है। तो इनकम और गेन हुआ तो मतलब कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही कमीशन रिसीव, कुछ कमीशन रिसीव हो रही है हमें किस चीज़ पे, हमें कोई इनकम मिल रही है या कोई गेन हो रहा है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं, और इससे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रेंट अकाउंट, रेंट हमारा एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल किस कैटेगरी में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आएगा हमेशा पर्सनल अकाउंट। ये याद ही कर लीजिए आप, कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो जो पर्सन कुछ इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो उस पर्सन का पैसा होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमेशा पर्सनल होता है। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं, कोई भी एसेट होता है, तो मैंने आपको बताया एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट। एसेट जब भी बात हो किसी भी एसेट की, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में जाएगा, रियल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो आपको बताया था मैंने किस में आएगा, ये पर्सनल। तानिया का अकाउंट, ये कोई एक पर्सन है, तानिया हो, राम हो, कोई भी हो, तो उसका अकाउंट किस में आता है, हमेशा पर्सनल। सैलरी, सैलरी किस में आएगा, नॉमिनल, क्योंकि सैलरी क्या है, एक तरह से इनकम है, ठीक है। या जैसे हमको सैलरी मिल रही है तो हमारे लिए वो क्या है, इनकम है, और जो सैलरी पे कर रहा है उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। दोनों से तरीके से देख सकते हैं हम, तो इनकम एंड एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट और लॉस हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, नॉमिनल। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी, मशीनरी क्या होता है, एक एसेट होता है, एसेट हमेशा किस कैटेगरी में जाते हैं, रियल। इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी हमारे क्या हुआ, एक तरह से एसेट होगा, तो एसेट होगा तो फिर किस कैटेगरी में जाएगा, रियल में। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन मतलब आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन मतलब पता नहीं है तो सुनिए, डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी, सपोज कोई मशीनरी है, वो मैंने आज खरीदी, तो 5 साल 10 साल बाद उसका कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में क्या होगी, गिरावट आएगी, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक तरह का लॉस ही है, लॉस है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल। लॉस है इसलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल। नेक्स्ट, स्टॉक इन हैंड, हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक क्या है, एक तरह से एसेट है, एसेट है तो क्या होगा, रियल अकाउंट।
वेजेस, वेजेस किस कैटेगरी में आएंगे भी बताया था आपको, नॉमिनल अकाउंट वेजेस हुआ, जैसे सैलरी हुई, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंसेस का पार्ट है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस कैटेगरी में आएगा, अगेन नॉमिनल, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंसेस का पार्ट है। देखिए जैसे कैश है, तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल, जैसे सपोज मेरे पास किसी का बिल रखा हुआ है, ठीक है, उसने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं करा है, उसका पेमेंट अभी आना बाकी है, तो वो पेमेंट ड्यू है, वो अल्टीमेटली किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, तो वो पेमेंट मेरे पास आएगा, तो वो मेरा असेट है। तो एसेट की जहाँ बात होती है वो क्या होता है, रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन एसेट्स हैं, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रैवलिंग चार्जेस, कहीं एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, खर्चा या इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है, तो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।